डेली डोज चैलेंज सीरीज के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज चल रहा है हमारा डे नंबर 9 और आज हम चालू करने वाले हैं अपना नया चैप्टर जो है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स का वेटेज अगर बच्चों एमएसटी सीईटी में देखें तो 3 मार्क्स का रहता है और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो एमएसटी सीईटी में बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, वो है आप लोगों का एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी वाला रिलेशन का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को अगर मिल जाए तो आप फटाक से क्वेश्चन को कैसे विद इन 15 टू 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं वो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों को प्रीवियस ईयर एमएसटी सीईटी में पूछा गया था, वो क्वेश्चन है और ऐसा ही एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोगों को और भी कराऊंगा जो आप लोगों को 2023-2022 रिसेंटली पूछा गया था। तो देखो बच्चों, पहली बात तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपका कंसेप्ट क्या है ये समझते हैं। पहले यहां पे आप लोगों को देखा जाए तो मैं एक फॉर्मूला देता हूं, पहले उसको हम समझते हैं, उसको पहले आप याद करो, उसके बाद ही हम है ना इस कंसेप्ट को समझ पाएंगे। I1 by I2 दैट इज इंटेंसिटी, W1 by W2 ये विड्थ भी कभी कभी एग्जाम में कहा जाता है, ये आपका A1 by A2 एम्पलीट्यूड है, इक्वल्स टू A1 Amax by Amin अपॉन Imax by Imin। ठीक है, अब क्या है बच्चों, ये सारी चीजें आप लोगों को क्यों हेल्पफुल है। देखो एग्जाम में क्या रहता है कि A1 by A2 मतलब A1 और A2 दो एम्पलीट्यूड आपको दिए हुए रहते हैं और यहां से आपको बोलते हैं कि Imax by Imin कितना होगा निकालो, या फिर ऐसा दे सकते हैं कि A1 A2 दिया हुआ रहता है, Amax by Amin निकालने को बोल सकते हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आपको करना क्या है, देखो अगर A1 by A2 दिया हुआ है तो अगर आप A1 by A2 का स्क्वायर कर दोगे तो आपको I1 by I2 मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास ये दो वैल्यूज आ गई मतलब ये निकल गया। लेकिन अगर आपको बोला कि Amax by Amin निकालो तो आप क्या करोगे, A1 by A2 A1 plus A2 अपॉन A1 minus A2 करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मतलब इधर से आप ये भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों को Imax by Amin निकालने को बोला तो क्या करोगे, आप जो भी आपका Amax by Amin है दैट इज आप लोगों ने जो इसका ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाला है उसका स्क्वायर कर दोगे तो आपको मिल जाएगा ये। सेम प्रोसीजर है, देखो एकदम आसान। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन करते हैं, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, इफ द टू स्लिट्स इन YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हैव विड्थ रेशियो। विड्थ रेशियो का मतलब बच्चों ये W1 by W2, तो आपको गिवन डेटा में W1 by W2 की वैल्यू दी गई है 9:1 और बोल रहे हैं द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी, मतलब ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन अगर ये थ्योरी पता है तो बहुत आसान हो गया बच्चों। आप यहां से यहां तक कैसे जाओगे, वेरी इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, देखो बच्चों अगर आपको ये निकालना है मतलब आपको ये पता होना चाहिए और उसको पता करने के लिए आप क्या करोगे, जो भी आपके पास रेशियो दिया गया है उसका एडिशन सब्सट्रैक्शन। ठीक है, अब I1 by I2 दिया गया है ना, तो मैं पहले क्या करता हूं, W1 by W2 इक्वल्स टू A1 by A2 का होल स्क्वायर, है ना, ऐसे करोगे तब भी तो आपको A1 by A2 मिलेगा। अगर ये नहीं मिलेगा तो आप ये नहीं कर सकते बच्चों। ठीक है, तो पहली बात तो आप क्या करोगे, A1 by A2 का होल स्क्वायर कर दिया एंड यू नो दैट कि ये आपको 9/1 दिया है तो A1 by A2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 9/1 एंड विच इज नथिंग बट A1 by A2 आपको क्या मिल रहा है यहां से 3:1। ओके, 3:1। अब आप क्या करोगे, यस आपको अगर ये मिल चुका है बच्चों तो आप इन दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया तो आपको Amax by Amin मिल जाएगा। चलो तो सेकेंड केस में क्या करेंगे, हम Amax by Amin निकालेंगे एंड Amax by Amin के लिए आप क्या करेंगे, A1 plus A2 अपॉन A1 minus A2। यस, तो A1 plus A2 means 3 plus 1 अपॉन 3 minus 1 and that comes out to be 4/2 that is nothing but only 2/1। so Amax by Amin आपको 2/1 मिला। अच्छा, अब Amax by Amin से आप थर्ड केस में क्या करोगे, Imax by Imin निकालने के लिए, Imax by Imin निकालने के लिए A1 Amax by Amin का क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, क्या कर दोगे, स्क्वायर एंड व्हाट इज इट इज 2 का अपॉन 1 का स्क्वायर दैट इज 4:1 इज द करेक्ट आंसर। सी चेक इट, आंसर 4:1 ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, देखो गलत उल्टा करोगे तो आपका आंसर उल्टा भी गलत भी आ सकता है, 1:4 भी आ सकता है। ठीक है, इसी तरह आप लोगों को एक क्वेश्चन में देता हूं जिसके अंदर आप लोगों की इंटेंसिटीज की रेशियो, अब देखो ये आपको सीईटी पीवाईक्यू था, अब 2022 में भी यही ऐसे ही सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा गया और वहां पे 49:16 आपको क्वेश्चन दिया गया था और इसको कैलकुलेट करना था आपको और बताना था मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा। तो सेम क्वेश्चन था, आप ट्राई करके इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। ठीक है,
तो ये तरह से हमारा ये कॉन्सेप्ट था जो हमने कवर किया डे 9 के अंदर। इस कॉन्सेप्ट को भी सीख लो, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो वे ऑप्टिक्स एक वास्ट चैप्टर है जिसके अंदर ये कॉन्सेप्ट जो है ये आने के चांसेस है एग्जाम्स के अंदर। और अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बच्चों अगर ये ट्रिक आपको पता है तो ये जो मेथड है इतनी भी करने की जरूरत नहीं है, आप फटाफट यहां से इधर बढ़ सकते हो। वाइस वर्सा एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि ये देखकर आपको ये पूछा जा सकता है, तो आप जैसी प्रोसेस हम आगे कर रहे थे वैसे ही पीछे करते जाओगे तो आपको ये भी मिल जाएगा। ठीक है, ओके, आई होप सो ये कंसेप्ट आपको समझ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट